हेलो एलू। हाय, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई नो तुम एक अकेली इंसान हो जो इन वीडियो को देख रही हो, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू मेक ऑल ऑफ दिस वीडियोस फॉर यू, जिससे तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। और भले मेरा प्रीलिम्स निकले ना निकले, तुम्हारा तो निकल ही जाए। तो आज अपन कर रहे हैं वॉल्केनिज्म। वॉल्केनो तो तुमको पता ही है क्या होता है, पर फिर भी मैं समझा देती हूँ। एक वो कोई भी जगह जहाँ से गैसेस, एशेज या फिर मॉल्टन रॉक के पार्टिकल, लावा एस्केप करता है। ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ से गैस, ऐश, मॉल्टन रॉक पार्टिकल्स, लावा एस्केप करता है। जो भी पदार्थ वॉल्केनो से बाहर निकलता है उसे अपन कहते हैं लावा, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एशेज, डस्ट एंड गैसेस। तो ये सारा चीज़ें अपना वॉल्केनो से बाहर निकलता है। अब टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में देखते हैं। अगर अपन नेचर ऑफ इरप्शन के हिसाब से देखें तो एक होता है इफ्यूसिव और एक होता है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव वो होता है जिसमें बहुत वायलेंट होता है, वह गैस रिच रहता है और उससे एंडिसाइटिक लावा निकलता है ना। और एफ्यूसिव रहता है क्वाइट लावा। यहाँ से बहुत ऐसा धीरे धीरे क्वाइट लावा फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बूम फटेगा। इसमें से बेसाल्टिक लावा निकलता है और इस लावा की लो विस्कोसिटी रहती है, मतलब ये ज़्यादा ऐसा तैरता वहरता नहीं है। पर अगर आपको बात करनी है शेप्स के आधार पे तो पहला होता है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो मतलब ऐसा बहुत मतलब सारे ऐसे रहते हैं, बट शील्ड वोल्केनो जिसका जेंटल स्लोप हो, इट्स नॉट अ स्टीप स्लोप, इट्स अ जेंटल स्लोप। इस पर से बेसाल्टिक लावा गिरता है। अब देखो, बेसाल्टिक लावा की एक खासियत ये है कि बेसाल्ट जो रहता है ना वो बड़ा ही फ्लोई लावा रहता है, बड़े आसानी से फ्लो करता है वो। ओके और ये कब एक्सप्लोसिव हो जाता है? अगर इसके वेंट के अंदर पानी चला जाए। शील्ड वोल्केनो में अगर वेंट के अंदर पानी जाएगा तो एक्सप्लोजन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल है हवाई। आई नो तुमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हवाई में ऐसा लावा गिर रहा है। दैट्स व्हाट शील्ड वोल्केनोज डू। और वो जो लावा है दैट्स बेसाल्टिक लावा। अब कंपोजिट वोल्केनोज होते हैं। यहाँ पे जो एरप्शन रहता है ना ये कूलर रहता है ना। और यहाँ पे मोर विस्कस रहता है लावा देन बेसाल्ट, मतलब इतना बहता नहीं है ये, है ना। ये जो कंपोजिट वोल्केनो रहते हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट वन शुड रिमेंबर इज कि इसकी जो लेयर अल्टरनेटिव लेयर्स रहती हैं, एक लावा की लेयर, एक ऐश की लेयर, एक लावा की लेयर, एक ऐश की लेयर, और ये एक्सप्लोसिव रहते हैं, है ना। एग्जाम्पल माउंट फूजी जो कि डोरेमोन में देखते थे, सो दैट वाज अ कंपोजिट वोल्केनो। देन फिर होता है सिंडर वोल्केनो जिसका एग्जाम्पल है ये पेरिकिटिन मैक्सिको में जो है। ये बड़े स्मॉल रहते हैं, ये स्टीप साइड रहते हैं, लाइक ऐसा बिल्कुल एकदम स्टीप, है ना। ये लूज पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बने रहते हैं जैसे कि सिंडर, ऐश, है ना, जो कि एक्सप्लोजन के दौरान बाहर निकलती है उसी मटेरियल से बने हुए रहते हैं ये। ओके सो आई होप इट्स क्लियर। एक होता है एक्सप्लोसिव, एक होता है इफ्यूसिव, और फिर शेप के बेस पे शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो एंड सिंडर वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो जो रहता है उसमें बेसाल्टिक लावा रहता है, जेंटल स्लोप रहता है। कंपोजिट वोल्केनो जो रहता है वो लेयर्स में बना रहता है। सिंडर वोल्केनो जो रहता है इट स्टीप साइड रहती है, वो लूज पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बना रहता है। इन सब के एग्जाम्पल भी आई होप मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं कैल्डेरा के बारे में। अब भाई ऐसा सोचो, एक वोल्केनो है ना, इधर से बहुत माग्मा निकलता जा रहा है, बट थोड़े दिनों बाद ये माग्मा निकलना बंद हो गया, है ना। यहाँ पे चैम्बर एम्प्टी हो गया, ये जो है ना आपका वोल्केनो का चैम्बर वो आपका एम्प्टी हो गया। ओके, वोल्केनो का चैम्बर एम्प्टी होने से क्या होगा, आपका जो सॉरी 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 मैं पता नहीं कहाँ आ गई। यस,
तो मान लो आपका ये जो है ना वो चैम्बर एम्प्टी हो गया, है ना। अब चैम्बर एम्प्टी होने से एक डिप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ की जो दीवारें हैं ये अगर मान लो एकदम से बहुत इरप्शन हुआ फिर एम्प्टी हो गया, तो जो दीवारें हैं वो अंदर को गिर जाएंगी, है ना। और जब ये अंदर को गिर जाएंगी तो यहाँ पे एक डिप्रेशन हो जाएगा, बॉल शेप का, लार्ज बॉल शेप का डिप्रेशन हो जाएगा। और ये जो वो रहता है इसको ही आप कहते हैं कैल्डेरा। इसका येलोस्टोन यूएसए, आई थिंक ये वाला तो तुमको पता होगा येलोस्टोन, क्योंकि येलोस्टोन नेशनल पार्क भी है यूएसए में, वेरी फेमस फर्स्ट नेशनल पार्क, और कार्टर लेक यूएसए, ये दोनों हैं। आई नो ये कैल्डेरा समझाने में मैंने थोड़ा ऐसा गंदा कर दिया है, बट आई होप तुमको ये समझ आ गया। और लार्ज बॉल शेप्ड वॉल्केनो डिप्रेशन रहता है जब माग्मा चैम्बर एम्प्टी हो जाएगा किसी भी मैसिव एक्सप्लोजन के बाद, और उसकी रूफ कोलैप्स हो जाएगी, है ना। देन ये मैंने तुम्हारे लिए देखो डायग्राम भी बनाया है, लावा है, लावा की वॉल्स हैं। अब ये एम्प्टी हो गया तो यहाँ पे रूफ के लिए कुछ सपोर्ट ही नहीं है, तो रूफ जो है ना वो इनवर्ड कोलैप्स हो जाएंगी, है ना। अब होते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। देखो फ्लड मतलब होता है कि बाढ़ आ गई, बेसाल्ट मैंने तुमको पहले ही बताया है, जो बहुत बहने वाला लावा रहता है वो है बेसाल्ट। और प्रोविंसेस एरिया ऐसे ही समझ लो अपन। तो यहाँ पे जो पूरा एक बहुत बड़ा एरिया, ये कोई एक पहाड़ नहीं है, ये कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, यहाँ पे किसी सिंगल वेंट से नहीं निकल रहा है लावा, है ना। यहाँ पे लॉन्ग फीचर्स से निकलता है, मतलब बहुत लंबे लंबे एरिया में निकलता है। ये बहुत एक्सट्रीमली फ्लूइड बेसाल्टिक लावा रहता है और बहुत ह्यूज एरियाज को कवर करता है, जैसे कि अपना डेक्कन ट्रैप्स आपका इसी से बना हुआ है ना। फिर मिड ओशियनिक रिजेस तो तुमको पता ही है, जहाँ पे भी दो प्लेट हैं, है ना, जब वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो जो ओशियनिक फ्लोर है उसके अंदर से लावा निकलने लगता है। और ये जो एरिया रहता है जहाँ पे नया ओशन फ्लोर क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, यहाँ पे जो लावा निकल रहा है उस जगह को कहा जा रहा है मिड ओशियनिक रिज, है ना। देखो डाइवर्ज होता है, मेंटल मटेरियल आता है और लावा इरप्ट कर जाता है, कंटिन्यूसली आता रहता है। तो ये आप देखोगे कि मिड ओशियनिक रिज वाला जो सिस्टम है वो लार्जेस्ट वॉल्केनिक सिस्टम है अर्थ में, मोस्टली अंडर वाटर ही है, बिकॉज ऑफ कोर्स ओशियनिक रिज है ना। और यहाँ पे न्यू क्रस्ट बन जाता है ओशन का। तो आप देखोगे जैसे आपका रिंग ऑफ फायर है, ये वाला जो एरिया है, मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर मिड ओशियनिक रिजेस ओनली, एंड दे हैव दी लाइक ह्यूजेस्ट तो कुछ शब्द नहीं होता, दे हैव ह्यूज वॉल्केनोज। ओके, अब आप आ जाते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में। देखो एक्सट्रूसिव जो होते हैं मतलब आप बाहर से देख पा रहे हो, है ना। जैसे लावा का प्लेट्यू हो गया तो अपना डेक्कन ट्रैप्स है, वॉल्केनिक कोन हो गए जो अपन को ऐसे दिखते हैं कि भाई ये तो फटने वाला है कोई वॉल्केनो, या फिर फटा नहीं है, तो दैट्स वॉल्केनिक कोन्स, है ना। कैल्ड्रिया मैंने तुमको बता दिया है कि जब एक वॉल्केनो है जो खाली हो गया है, वो उसकी जो वॉल्स हैं वो अंदर ही कोलैप्स कर जाए तो वो बन गया। अब आता है इंट्रूसिव। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वाइट लाइक टू बी वेरी ट्रुथफुल, ये थोड़ा याद करने में थोड़ा तो ऐसा मगजमारी लगता है, बट फिर भी मैं तुमको बता देती हूँ। एक होता है बैथोलिक मतलब तुम्हारा ये पूरा ऐसा सिस्टम है, इसके नीचे कोई लावा का चेम्बर है जो अंदर ही कूल डाउन हो गया है ना, तो उसको कहेंगे बैथोलिक। अंदर कूल डाउन हो के इसने बहुत ऐसा सर्कुलर सा शेप है, लार्ज शेप है, वो हो गया बैथोलिक। अब होता है लैकोलिथ होता है, ये आपका देखो वॉल्केनिक डोम को रिजेंबल करता है, देखो ऐसा डोम सा बना है, और ये ज़मीन मतलब आपके ज़मीन के अंदर वाला जो एरिया रहता है, जो वहीं पे कूल डाउन हो गया हो, किस शेप में, वॉल्केनिक डोम के शेप में, तो इसको कहते हैं आपका लैकोलिथ। फिर अगर कोई लावा था, है ना,
वो आपका ऐसा वेव के तौर पे हो जाता है सेट, कूल डाउन, उसको कहते हैं पैकोलिथ, है ना। अब आता है लोकोलिथ। लोकोलिथ मान लो कोई लावा का वो था, वो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते पर उसने सॉसर का शेप ले लिया, और सॉसर का मतलब ऐसा सी शेप, और वो वहीं पे कूल डाउन हो गया, तो उसको अपन कह देते हैं लोकोलिथ। ओके, सॉरी, या लोकोलिथ। ये लैको है, वो लोको है। फिर आती है आपकी सिल्स। सिल्स जो आपकी एकदम ऐसा सीधी लाइन में जो हॉरिजॉन्टल तरीके से हो जाती है, सही है भाई, ये हो गया। डाइकीज क्या होती हैं? डाइकीज होती हैं कि तुम्हारा एक लावा ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, वर्टिकल तौर पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जाते ही साथ ऐसे वर्टिकल शेप में जम गया, उसे कहते हैं डाइकीज। डाइकीज ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती हैं, है ना। डाइकीज आपकी मतलब ऐसा नहीं है कि टेढ़ी, अगर मैंने टेढ़ी बनाई है तो टेढ़ी रहेगी, नहीं, ऐसा इट कैन बी एनी शेप इन वर्टिकल। ओके, अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो रिंग ऑफ फायर मैंने कहा था क्या है, वहाँ पे मिड ओशियनिक रिजेस हैं बहुत सारी। 70% ऑफ तुमको जो वेल्केनोज हैं वो सरकम पैसिफिक बेल्ट में मिलेंगे, जो कि है मिड ओशियनिक रिज, है ना। अब ये भी बता देते हैं कि भैया आपका कौन सा प्लेट बाउंड्री रहेगा, तो कैसा वॉल्केनो होगा। अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, डाइवर्ज हो रही है, तो बेसाल्टिक इफ्यूसिव वॉल्केनो होगा, क्योंकि अंदर वाला जो बाहर आ रहा है ना। कन्वर्जेंट बाउंड्री है तो यहाँ पे थोड़ा केस अलग हो जाता है, जब आपकी दो प्लेट्स मिल रही हैं, है ना, आपकी दो प्लेट्स मिल रही हैं, तो एक प्लेट जो यहाँ पे एक कन्वर्ज होगी और उसका डिस्ट्रक्शन होगा इफ़ इट इज़ अ ओशियनिक प्लेट एंड अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव वोल्केनोज होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा ऐसा गंभीरता से समझाना चाहूँगी। यहाँ देखो, एक आपकी ये प्लेट है, इट इज़ अ ओशियनिक प्लेट, ओके। एक आपकी ये प्लेट है, इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओके। अब जब आपकी ओशियनिक प्लेट है, आपको पता है ओशियनिक प्लेट इज़ मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ? इट इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट, ओके। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट रहती है वो ग्रेनाइट की बनी रहती है, ओके। अब मान लो ऐसा हुआ कि ये जो है इसमें कन्वर्ज हुआ तो ओशियनिक प्लेट सबडक्ट करेगी। अब जब ओशियनिक प्लेट सबडक्ट करेगी तो ये अंदर जाएगा। जब बासाल्ट अंदर जाएगा तो ये तो और हाई टेम्परेचर में जा रहा है, जब ये हाई टेम्परेचर में जाएगा तो बासाल्ट कन्वर्ट हो जाएगा एंडीसाइट में। एंडीसाइट जो होता है वो होता है हल्का और वो ऊपर उठने लगेगा। जब ये एंडीसाइट ऊपर उठने लगेगा तो ये कॉन्टिनेंट वाले से भी ऊपर उठ के यहाँ पे वॉल्केनोज आ जाएंगे और ये बन जाएंगे आपके एक्सप्लोसिव वोल्केनोज। अब ये जो एंडीसाइट है, ये इसका नाम ही ड्राइव हो रहा है एंडीज से। एंडीज के जो पहाड़ हैं वो बने ही कन्वर्जन से हैं, और उनका जो मटेरियल है उसी से पहली बार जब देखा गया होगा तो पूरे ऐसे मटेरियल का नाम एंडीसाइट ही रख दिया गया है। आई होप इट्स क्लियर कि कैसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में वॉल्केनोज आते हैं, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अगर ऐसी एक दूसरे से पास बाय कर रहे हैं तो वॉल्केनो होता ही नहीं है। अब इंडिया में बैरन वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड पे मात्र वॉल्केनो मिलता है, अंडमान पे और मेनलैंड पे देयर इज़ नो एक्टिव वॉल्केनो। एंड आई होप तुमको ये सारा समझ आ गया होगा। एंड अगर मैंने कोई भी गलती करी हो या फिर कुछ भी गलत कहा हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। दैट इज़ इट। लव यू अ लॉट।